एक बार की बात है, भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे तो वहाँ एक सत्राजित नाम का राजा हुआ जो सूर्य का बहुत आराधन करता था, बहुत पूजा करता था, बहुत पूजा पाठ करता था, जैसे आप सब अपने अपने इष्ट का करते होंगे। वो सूर्य की आराधना करता था और सबसे सुंदर बात यह थी कि सूर्य का मित्र था। बहुत ध्यान से समझिएगा कि सूर्य का मित्र था, लेकिन फिर भी उनकी आराधना करता था। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात इसमें लिखी है कि वो मित्र था और आराधना करता था। इसका अर्थ ये कि हम भी चाहें तो भगवान को अपना मित्र बना सकते और उनकी आराधना भी कर सकते। मित्र से हमको भय नहीं लगता। मित्र से भय लगता है क्या? आपकी सहेलियों से, हाँ, आपके फ्रेंड्स से आपको डर लगता है? नहीं लगता है। उनसे तो आप बहुत अच्छे से जो मन में आता है बोल देते हो। तो मित्र था और उसकी आराधना करता था। इसका अर्थ ये है कि आप अपने इष्ट को किसी भी रूप में मान सकते हैं, उनसे एक संबंध बना सकते हैं, एक रिश्ता बना सकते हैं, और वो रिश्ता मित्र भी हो सकता है। भगवान डरने के लिए नहीं है या डराने के लिए नहीं है। मैं देख रही हूँ पिछले कुछ समय से यहाँ पर कुछ लोगों से जब मिलती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि उनके भीतर भय है। भगवान भयभीत करने के लिए नहीं है, भगवान तो आत्मबल को बढ़ाने के लिए है। आपकी आत्मा को बल देते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। तो भगवान से डरना नहीं है, प्रेम वाला सम्मान करना है, जैसे आप अपने मित्र का करते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड का करते हो। बेस्ट फ्रेंड के लिए आप डू एंड डाई, मर भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार भगवान के लिए भी आपको सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उतने ही प्रेम और अधिकार से जैसे आप अपने मित्र या परिवार के लिए करते। उनकी इस चीज से खुश होकर, उनकी आराधना से सत्राजित की खुश होकर भगवान सूर्य ने उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। और वो सूर्य लोक ले गए। हर कोई सूर्य लोक नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लगता है अब इतनी छोटी सी बात भी यहाँ वो वेद व्यास जी ने लिखी है तो कोई कारण होगा। 18,000 श्लोक हैं, हम पता नहीं कितने श्लोक ले पाएंगे, ले भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक एक लाइन इनकी इतनी गहरी है कि जिसमें एक अर्थ है। चूंकि ये भगवती का स्वरूप है, इसमें एक भी शब्द निरर्थक नहीं हो सकता। एक एक वाक्य, एक एक बात के पीछे कुछ बहुत गहरा अर्थ छिपा है। हम लोग कोशिश करेंगे जितना समझ सके। तो यहां पर उन्होंने ऐसा लिखा कि उससे सूर्यलोक के दर्शन कराए। अर्थात यदि हम भगवान को अपना सब कुछ मान लें, मित्रवत मान लें, तो हमें उन चीज़ों की भी दर्शन मिल जाते हैं, उन शक्तियों का भी दर्शन मिल जाता है, सानिध्य मिल जाता है, जिनका हमारे पास अन्यथा देखने का, सोचने का, समझने का बल नहीं है। सूर्य के पास तक कोई नहीं जा सकता। और यहाँ लिखा है कि उसे सूर्यलोक का दर्शन करवाया। सूर्यलोक का दर्शन कराया अर्थात उनको इतनी पावर मिल गई कि वो सूर्य के ताप को सहन कर सके। दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में हम समझें तो हम जब भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें इतनी शक्ति मिल जाती है कि हम किसी भी चीज़ को सह सकते हैं। लोक व्यवहार में आपको कुछ कहना पड़े अलग बात है, पर आप में क्षमता होती है, बस आप जान ले, समझ ले। यानी हमें उन शक्तियों का भी सानिध्य मिल जाता है, वो दिव्य शक्तियां भी मिलने लग जाती हैं जो वैसे लोगों को पता भी नहीं है।
तो भगवान की आराधना करने से, भगवान की कथा सुनने से हमें क्या क्या मिलता है। 9 दिन में पता नहीं किसको क्या क्या मिलेगा। जो जितनी गहराई से समझने का प्रयास करेगा, जितनी सेंसिटिविटी के साथ, संवेदनशीलता के साथ समझेगा, उसको वैसे भाव का दर्शन होगा। और सूर्यलोक में जाने के बाद सूर्य जब उनसे खुश हो गए उनकी साधना से, तो उन्हें एक मणि दे दिया। और वो मणि जो था वो सूर्य के समान ही चमकता था। वो मणि लेकर सत्यराजीत अपने घर वापस आ गए द्वारका में, और वो मणि को उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके रख दिया। ये जो मणि थी ये बड़ी श्रेष्ठ थी। मणि यानी कुछ खास, कुछ दिव्य, कुछ विशेष, सामान्य से हटके। या ये समझ लिए अन्य शब्दों में कि मणि यानी हमारी साधना का फल। हमारी साधना यानी छोटी से छोटी चीज़ भी साधना है। आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोच लें, ये भी साधना का हिस्सा है। आप भगवान के मंदिर में जाके शिव को जल चढ़ा दें और नित्य करते रहें, ये भी साधना है। साधना के सोपान हम इन 9 दिन में समझेंगे क्या होती है और कैसे होती है। क्योंकि साधना सब कर रहे हैं। इस संसार में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्म नहीं कर रहा है। एक किसी विशेष प्रकार के कर्म को करना, उसको साध लेना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्किल्ड कर लेना। पहले तो साधना का भी अर्थ समझना होगा। मैं कथा को आज के जीवन से जोड़कर बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि कथा सबको शायद पता होगी कि भगवती ने महिषासुर का मर्दन किया, राक्षसों का मर्दन किया, भगवती कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने क्या क्या किया। शिव की कथाएं हैं, हम उन कथाओं का भी दर्शन करेंगे, लेकिन साथ में हम कुछ ऐसे शब्दों का अर्थ समझेंगे जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। साधना मीन्स किसी चीज में प्रयत्न करते करते उसको इतना अपने भीतर में उतार लें कि उसमें और आप में कोई अंतर न रहे। जैसे आप मंत्र जब जपते हैं तो एक समय ऐसा आ जाए कि आप सोते भी रहें तो भी आपका मंत्र चलता रहे। वो साधना है। जैसे हम सोते हैं फिर भी हमारी सांस चलती रहती है। हम नींद में प्रयास नहीं करते सांस लेने का। हम भोजन करते समय, कुछ भी काम करते समय प्रयास नहीं करते कि हम सांस भी लें और फिर बात भी करें, सांस भी लें और कुछ काम भी करें। नहीं, साधना ऐसी होनी चाहिए कि आपका नाम भीतर ही भीतर सतत चलता रहे। आप सामान्य सारे संसार का काम करते रहो, भोजन बनाते हो, ऑफिस जाते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, जो करते हो सब करो, लेकिन जैसे सांस चल रही है ऐसे आपके भीतर में आपके इष्ट का, आपके गुरु मंत्र का उच्चारण चलता रहे। ये साधना है। और जब हम साधना करते हैं तो हम कोई ऐसा काम करते नहीं है जो पाप उत्पन्न करे, तो अपने आप वो हमें धर्म पे ले जाती है, धर्म के पथ पर ले जाती है। तब उस तप से जो तेज निकलता है, मुझे लगता है शायद वो ही वो मणि है जो यहाँ पे सम्यक मणि के रूप से सत्यराजीत को सूर्य ने दी। ये मणि जहाँ रहती है वहाँ किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं आता है, वहाँ सुख होता है। और ये मणि रोज 8 बार स्वर्ण देती है, यानी सोना देती है। यानी जहाँ पर साधक होता है, जहाँ पर भक्त होता है, साधक होने के लिए पहले भक्त होना पड़ेगा। तो जहाँ भक्त होता है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। और ऐसी मणि को पहनकर सत्यराजीत एक बार जो है
कृष्ण के दरबार जा पहुँचे। तो लोग उठ गए, खड़े हो गए, बोले अरे सूर्य जो है कृष्ण से मिलने आ रहे हैं। तो कृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले सूर्य नहीं, ये सत्राजित है, सूर्य प्रदत्त मणि जो है वो धारण करके आ रहा है, इसलिए सूर्य के समान लग रहा है।